आखिर परम पूज्य गुरुदेव ने ये क्यों कहा कि विचार क्रांति ही आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है? आइए समझने का प्रयास करते हैं गुरुदेव के इस मार्मिक चिंतन के रहस्य को। अखंड ज्योति पत्रिका में मार्च 1967 में गुरुदेव का एक लेख प्रकाशित हुआ, जिसमें परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, आज जो पाप, अनाचार, दंभ, छल, असत्य, शोषण का जो दोष है, इन सारे दोषों का बाहुल्य होने का कारण समाज में मनुष्य की दुर्बुद्धि का फैलना, और इन दुर्बुद्धियों के कारण समाज में ये अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है। उसके लिए किसी एक व्यक्ति को दोषी ठहराना गलत है। इस समस्या का हल भी किसी एक व्यक्ति से नहीं किया जा सकता। अब कैसे इसका निराकरण हो? इस समस्या को हल करने के लिए पूरे समाज में विचार परिवर्तन करना पड़ेगा। पूरे समाज के लोगों का सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। विचार परिवर्तन ही एकमात्र वह आधार रहेगा जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के कष्टों का सृजन करने वाले दुर्गुणों को हम समाप्त कर सकते हैं, अपने मन से उन्हें बाहर निकाल सकते हैं। न्याय और शांति की स्थापना की जा सकती है। इस युग की सबसे बड़ी शक्ति शस्त्र नहीं, वरन उनका स्थान विचारों ने लिया है। अब शक्ति जनता के हाथ में चली गई। जनमानस का प्रवाह जिस दिशा में बहता है, उसी तरह की परिस्थितियां बन जाती है। इस जन प्रवाह को शस्त्रों से नहीं, विचारों से ही रोका जा सकता है। यह तनिक भी अत्युक्ति नहीं समझी जानी चाहिए कि अब शस्त्र युद्ध का जमाना चला गया। आज तो विचार युद्ध का युग है। जो विचार प्रबल होंगे वही अपने अनुरूप, अपने अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न कर लेंगे। वास्तविक शक्ति तो इस युग में विचार पद्धति की प्रखरता पर ही आधारित है। लोकमानस जिस विचारधारा से प्रभावित होगा, वैसी ही परिस्थितियां उस समाज में निर्मित होगी कि नहीं। विचार क्रांति जिसका अर्थ है मनुष्य के आस्था स्तर के वो निकृष्टता से उत्कृष्टता की ओर ले जाना। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता यही है। विश्व मानव उसी के लिए तड़प रहा है। युग की यही पुकार है। संसार का उज्जवल भविष्य इसी प्रक्रिया द्वारा संभव है। इतने आवश्यक एवं महत्वपूर्ण प्रयोजन की पूर्ति के लिए हर व्यक्ति को, जो प्रबुद्ध वर्ग में आता है, कुछ करना पड़ेगा, कुछ सोचना होगा और अपने समाज के लिए कर्तव्य को पूरे निष्ठा से निर्वहन करना होगा। तभी तो समाज बदलेगा और ये विचार क्रांति पनपेगी। आप अच्छों के साथ बैठना पसंद करते हैं, आपकी किसी के साथ मित्रता होती है, किस बात कारण होती है? क्योंकि वहां पर आपकी सोच आपस में मिलती है। यदि आपकी सोच किसी से नहीं मिलती है तो क्या आप उसके साथ रहना पसंद करते हैं? नहीं करते। ठीक उसी प्रकार से आप देवालय में जाते हैं, अच्छा लगता है, संत महंतों के साथ रहते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, तो उनका आशीर्वाद पाने की इच्छा होती है। कारण उनके पास वो दिव्य तेज शक्ति है, विचार क्रांति। वो विचारों के बल पर ही आपके सोचने का तरीका बदल देते हैं, जिससे आपका जीवन बदल देता है। और जब जीवन बदल जाता है तो आपको लगता है कि इन संत महात्मा की मेरे ऊपर कृपा हो गई। गुरुदेव यही कह रहे हैं कि आपको अपने विचारों को बदलिए, जीवन अपने आप बदल जाएगा। एक बार करके देखिए अपने जीवन में कैसा अनुभव होता है। क्या उसमें परिवर्तन आए बिना रह सकता है? ऐसा कभी हो नहीं सकता। आप जब विचारों को बदल देंगे तो जीवन अवश्य बदलेगा। प्रिय सज्जनों, प्रसंग को ज्यादा से ज्यादा परिवारजनों के साथ साझा करिए और गुरुदेव के साहित्य को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करिए।
अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी से कहूंगा, गुरुदेव का स्मरण करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिए।